नमस्कार दोस्तों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि टॉप 20 पॉलिटी में जो क्वेश्चन अभी तक यूपी पुलिस और एसआई में पूछे गए प्रश्न हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो सभी लोग यहाँ से शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे किस हद तक किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आइडिया आपको लग पाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ से लगातार इस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अब इसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक पर हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको किस तरीके से प्रश्न आता है। उसके बाद आप लोग बढ़िया तरीके से एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहेंगे। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ से अगर इसकी बात करें हम टोटल, तो बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए, तो यहां से हो जाएगा भैया, अगर बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम या भारतीय परिषदीय अधिनियम 1861। क्या हो जाएगा? 1861। कर निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम में है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत आता है। तो अगला सवाल है, कर है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? भाई, इस प्रश्न का जवाब देंगे तो यहाँ पे करे भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला कह रहा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये है नहीं। कह रहा है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, यही आंसर है। कह रहा है 1813, तो ये आंसर नहीं होंगे। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही आंसर आपका हो जाएगा। अभी मैं कोई इसकी डिटेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो उन चीजों को आप देखिए और देख करके वहां से समझ जाएंगे किस तरीके से प्रश्न बनता है। चलिए, तो कह रहा है अगला सवाल कह रहा है कि मिंटो मार्ले सुधार, ठीक है ना। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली या भारत की भागीदारी बढ़ाना। कौन सा हो जाएगा? देखिए भैया, जब मार्ले मिंटो सुधार आया था तो उसके अंतर्गत क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या थी? अलग अलग निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग, यहाँ से पृथक पृथक निर्वाचन प्रणाली इसके अंतर्गत थी, ठीक है ना। अगला सवाल नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। कर मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? बताइए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा, या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, या क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, या मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार ही अभी मैंने बताया कि इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, अर्थात यहाँ पर दिया गया था मुस्लिमों के लिए, ठीक है ना, अल्पसंख्यक समुदाय के निर्वाचक मंडल अलग से यहाँ पर बनाया गया था। तो ये मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा यहाँ से। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भैया? डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम ये चाहते हैं कि बहुत कम समय में आपका समय खराब ना हो, बहुत ही कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट दिया जाए जिसके माध्यम से आप पढ़ाई कर पाए और बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप इस बार सिलेक्शन ले पाए। चलिए भाई, अगला सवाल कर रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब आया था भाई? तो कब आया था? 1905 में नहीं। कब आया था भैया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? बताइए। 1911 में, 1920 में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1909। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था और मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत पृथक निर्वाचन, क्या भैया? पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली
अगला सवाल यहाँ से हो जाएगा, बताइए सवाल नंबर 7 है, कह रहा है 1976 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, बताइए। एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, कौन इसके सदस्य नहीं थे। 1976 में जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन में 3 लोग तो थे लेकिन एक व्यक्ति नहीं था। अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, सर पैथिक लॉरेंस ये भी थे, लेकिन कौन नहीं थे, लॉर्ड एमरी। यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना भैया, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, सवाल नंबर 8 कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, संविधान निर्माण का अधिकार, या प्रांतीय समूहीकरण, या भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं था, यहाँ पर इसकी बात बिल्कुल नहीं करी गई थी, यहाँ से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा भैया, डी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो अगले सवाल की हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। जब तक भारत का संविधान, भाई जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, ठीक है ना, भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। भाई देखो, भारत देश जब आजाद हो गया, भारत को जब आजादी मिली, ठीक है ना, जब भारत को आजादी मिली तब तक संविधान लागू नहीं हुआ था। जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो किसके आधार पर यहाँ पर भारत को चलाया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, नहीं। इंग्लैंड के संविधान से, दूसरे के संविधान से कैसे चलेगा भाई, कोई नहीं। तो यहाँ पर एक अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम के अनुसार 1935 में, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार तब तक देश को चलाया जाता रहा जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था भैया। अगला सवाल यहाँ से देखिए, कह रहा है भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, बताइए। यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा, भारत को वर्ष 1947, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, बताइए। कौन सा हो जाएगा भैया, यहाँ से वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, डूरंड योजना, मिंटो योजना हो जाएगा। कौन सा योजना हो जाएगा बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा भाई। मिंटो मार्ले योजना के अंतर्गत क्या आता है, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, या डूरंड योजना। भाई तो यहाँ से बताइए, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना में किस नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो कौन सी योजना यहाँ से आई थी, वेवेल या माउंटबेटन योजना कह सकते हैं, ठीक है ना, माउंटबेटन योजना कह सकते हैं। तो माउंटबेटन योजना यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो अगला आंसर बताएंगे, कौन सुमेलित नहीं भाई, कौन सा सुमेलित नहीं इसमें से, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये सुमेलित है, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, ठीक है ना, साइमन कमीशन जब भारत आया था, ठीक है, तो भारत विभाजन इसके अंतर्गत नहीं होना था। तो यहाँ से यही वाला सही हो जाएगा, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से जब साइमन आया था तो साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, तो यहाँ से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला, भारत विभाजन इसके अंतर्गत नहीं था। भाई अगला सवाल है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट, पूना समझौते में प्रावधान था, पूना पैक्ट में कौन सा प्रावधान था, भारत के किसी डोमिनल स्थिति बनाए जाने का, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, या निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन, ठीक है ना। क्योंकि बी आर अम्बेडकर क्या चाहते थे, इनका कहना था कि जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए एक निर्वाचन, मतलब सॉरी, इनके लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण भी होना चाहिए, हर वर्ग में आरक्षण होना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए ताकि ये लोग भी यहाँ पर अपनी भागीदारी कर पाए, ठीक है ना। यहाँ से
तो हो जाएगा डी आंसर आपका। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था बताइए जरा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो भाई, सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे HW में। मैं यहाँ से आपको देता हूँ इस प्रश्न का आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, आप लोग आंसर देंगे कब पारित किया गया था, 1773 या 1771 या 1785 या 1793, ठीक है ना। अगला सवाल है महारानी विक्टोरिया। भैया, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब, ठीक है ना। भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब, तो यहां से आंसर आपका हो जाएगा 1858। कब हो जाएगा भैया, 1858। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था। राज्यपालों को वीटो पावर देना, नहीं। राज्यों की स्वायत्तता या प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है ना। चेम्सफोर्ड की जो सुधार अधिनियम था वो प्रांतों में दोहरा शासन के लिए था। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है ना। समझ में आया। अगला यहाँ पे कह रहा है ना कि हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन, तो ये किसके अंतर्गत था भैया, किसके अंतर्गत था बताएंगे जरा, किसके अंतर्गत था, ये किसके अंतर्गत था बताइएगा। तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके अंतर्गत थी, जरा बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट करके। तो अगला, चलिए, तो यहीं तक था आज की क्लास हम लोगों ने। तो हम लोग पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं यहाँ पर। अब जो है इसी तरीके से हम लोग जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग जैसे ये समाप्त हो जाता है वैसे मूल विधि के सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि मूल विधि के केवल 8 क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 40 में से 8 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग इसी तरीके से आप प्रिपेयर होते रहिए। और लाइक अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाथ जोड़ करके निवेदन है। और हो सके तो आप वो लोग क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।